चलो, तो क्या क्या दिया हुआ है सबको ध्यान दो। यहाँ देखो, यहाँ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ और एन दिया हुआ है। तो एन निकल जाएगा, एन निकलने के बाद ए से निकल जाएगा। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना दिया हुआ है 50 और ए 5 है, और एन माइनस वन, तो एन के बारे में जानकारी नहीं है तो जो कहते हो। और डी कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दो गुना में। अब 5 के इस तरफ करेंगे तो 50 माइनस 5 और 3 एन माइनस वन, तो 45 बराबर एन माइनस सॉरी आगे का ना बोलना, एन माइनस वन। 3 से ही तो एन माइनस वन, तो माइनस वन को इस तरफ करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ एन, तो एन बराबर 16। ठीक है, और क्या ज्ञात कर लेंगे, एस एन ज्ञात कर लेंगे। एस एन फॉर्मूला बताओ तो राधा, राधा बोलेगी। ए एन बटा टू, एन बटा टू ब्रैकेट 2a इंटू एन माइनस नो लिख दिया हम, एन माइनस वन ब्रैकेट बंद। सही है, गलत है। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना बनाने वाला फॉर्मूले तो याद ना हुआ है अभी तक। एस एन की जगह 16, 16 बटा में 2। ठीक है, एन के मान भर दिए, एन बराबर 16 दिया हुआ था, और 2 गुने 5 प्लस 16 माइनस 1 गुने डी के मान 3, 2 से कट जाएगा, 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 गुने 3, 8। ठीक है, चलो ब्रैकेट रहने देते हैं अभी। हाँ, इस बार रहेगा 8 गुना करेंगे। अब 8 बजे 40 सूचना कहते हैं 4 है, और फिर 8 40 4 44। देखो, ए 13 बराबर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इसको रेट से लिखते हैं। ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए 13 को तुम ए प्लस 12d लिख सकते हो, और बराबर में 35। इसको इक्वेशन 1 कर दो, लिखो ना कि ए का मान चाहे ए बराबर 7, ऐसे लिखो समीकरण 1 में ए बराबर 7, 1 में ए बराबर 7 रखने पर हमेशा एक ही चीज मत लिखो, थोड़ा अलग अलग लिखो। ठीक भाई, लो तोरे बात। ए का मान समीकरण 1 में देने पर कि रखने पर, अच्छा देने पर लिखा गया, ए प्लस 12d बराबर 35। अच्छा, ये समझाए है ना कि हम ए 13 बराबर ए प्लस 12d काहे लिखे थे उससे। अब दोबारा नहीं समझाने जाएंगे, सब पिछले चैप्टर में क्लियर किया गया है। ए का मान कितना है 7 है, प्लस 12d बराबर 35 है, तो 12d बराबर 35 माइनस 7 है, तो 12d बराबर 28, डी बराबर 28 बटा में 12, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में, तो डी बराबर। अब क्या ज्ञात करना है, एस 13 ज्ञात करना है ना। तो एस 13 कहने का मतलब ना, तुम फॉर्मूला जानते हो ना, एस एन बराबर, चलो हम इस पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एस एन बराबर तुम फॉर्मूला जानते हो, एन बटा 2 और ब्रैकेट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो तुम्हारा a बराबर दिया हुआ था और a 13 बराबर 35 दिया हुआ था। इन दोनों का उपयोग करके हम d का मान ज्ञात कर लिए, d बराबर ज्ञात कर लिए। अब हमको a 13 ज्ञात करना है। a 13 का मतलब n की जगह ना 13 दिया हुआ है, यानी 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यही ना। तो n के जगह हम यदि 13 लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ 13 लिखेंगे ना हम। तो n की जगह 13 लिख दिए। 2 गुने a कितना है, a बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक। और n माइनस 1, तो n बताएं कि 13 है, तो 13 माइनस 1। और d के जगह हम ज्ञात किए हैं 7/3, ठीक। इतना 13/2 आप ब्रैकेट में 12 गुने 7/, तो 13/2 आप ब्रैकेट के अंदर 14 और प्लस 28, तो 13/2 जोड़ेंगे तो 2 से। अब 21 में हम 13 से गुना कर देंगे। 21 तिहाई 63, 21 से कम 21 है, 2 7 3, 273। ठीक है, ये भी a बराबर a 12 बराबर 37 दिया हुआ है। इसका उपयोग करके हमें d का मान भर के a बराबर 37 दिया हुआ है, इसका समीकरण में लिखा जाएगा। और d का मान भरेंगे हम तो a का मान ना ज्ञात हो जाएगा, और फिर s 12 ज्ञात कर देना है। ये सब बन जाएगा, आसान आसान प्रश्न है। हाँ, तो सब ना बनेले हैं। a 12 बराबर पहले 37 लिख देते हैं, और फिर उसके बाद a प्लस 11 d बराबर 37 को समीकरण 1 कर देते हैं, और लिख देते हैं कि d का मान रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 11 d बराबर 37 है ना। a प्लस 11 d बराबर 37 है, और d का मान कितना है, 3 है। तो a प्लस 11 गुने 3 बराबर 37, और a प्लस 33 है, और इधर 33 को ऊपर भेजेंगे तो 37 माइनस 33 हो जाएगा। तो a बराबर 4 ज्ञात हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, s 12 ज्ञात करना है। तुम फार्मूला जानते हो क्या, एस बराबर तो फार्मूला जानते हो n/2, आप ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n की जगह क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ हमको 12 भरना है। क्या ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। चलो, तो s n की जगह कितना लिखना है, 12, तो 12/2, ठीक है। n की जगह 12 लिख दिए, और बटा में 2 गुने a का मान 4 यहाँ से, और प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 गुने d का मान 3, ठीक है। अब 2 से भागा देंगे तो 6, फिर 2 चौको 8, यहाँ 11, 3, तो 6 और 8 प्लस 33 है, तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 41। आंसर हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है a3 बराबर लिख रहे हैं, a3 बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक। और a3 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d लिख सकते हैं, है ना। और बराबर किस तरफ क्या है,
15 है। इक्वेशन एगो मिल गया हमको, ठीक है। और अगिल का एस 10 है, तो सबसे पहले तुमको एस का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होगा, तो n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n की जगह 10 लिखा हुआ है, एस n की जगह 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 बटा में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस a की जगह तो कोई भी मान ज्ञात नहीं है ना, ज्ञात है, तो 2a जो कहते हो, और ब्रैकेट के अंदर 10 n की जगह 10 भरे हैं, कहाँ से, ये n की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 घटाव a का d का मान नहीं मालूम है हमको, ठीक है। एस 10 बराबर यहाँ दिया हुआ है 125, और 2 से ही कट जाएगा के बार में, तो 5, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाएगा, तो 2a प्लस 9d, ठीक है। इतना 5 से इसको काटेंगे तो के बार में, 25 बार में, तो देखो ना क्या मिल गया, समीकरण मिल गया हमको 2a प्लस 9d, या बराबर के इस तरफ क्या, तो 25, यह समीकरण 2 हो गया। अब बाकी क्या रहा, पूछो ना, समीकरण 1 और 2 के हल करो प्रतिस्थापन विधि से। नहीं, हमको प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है। देखो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d बराबर 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 15 घटाओ, ठीक है। इतना अब लिखेंगे a का मान, रखने पर 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण 2 जो है ज्यों कहते हैं उतार दिए, तो 2 ब्रैकेट के अंदर a का मान भरेंगे कितना, 15 माइनस 2d ब्रैकेट बंद प्लस 9d बराबर 25, गुना करेंगे 30 माइनस 4d, एक बार गुना हुआ इसको में इससे, इसको में फिर इससे, और फिर प्लस 9d बराबर, तो 30 प्लस 5d बराबर 25, तो 5d बराबर 25 घटाओ 30, इन्हें बनाते हैं हम, तो 5d बराबर -5 आएगा, फिर 5 से ही कट जाएगा -1 बार में, तो d बराबर -1। डी ज्ञात करना था ना, डी ज्ञात हो गया, इतना ताम झाम करने से डी हम ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या याद करना है, ए 10, ठीक, ए 10 ज्ञात करना है, ए 10 बराबर वाट, और ए 10 को क्या लिखा जा सकता है, ए 10 को लिखा जा सकता है ए प्लस 9d, ठीक है। ए का मान, अच्छा अभी तो ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, डी का मान ज्ञात करके छोड़ दिए, डी का मान समीकरण इसमें भरो, इसको समीकरण 3 कर देते हैं, इसमें भर के हम ए का मान ज्ञात करेंगे ना, मिस्टेक कर दिए, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 कितना है, ए बराबर 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2 गुने डी के मान -1, तो 15 प्लस 2 -2 में -1 से गुना किए तो +2 हो जाएगा ना। अब ज्ञात करेंगे क्या, तो ए 10 बराबर वाट, और ए 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ठीक ना, और ए का मान 17 और प्लस 9 गुने डी का मान -1, तो 17 माइनस 9 एस 9 बराबर, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, समझाएंगे नहीं हम, फार्मूला के माध्यम से, फार्मूला समझ ले हैं ना। अब हम लिख सकते हैं ना 9 बटा में 2
आप ब्रैकेट के अंदर, चलो ना थोड़ा सा विस्तार से करते हैं, क्या दिक्कत है। फार्मूला जानते हो, एस एन बराबर क्या जानते हो, तो एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आगे एन की जगह क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक, और डी बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक, इतना काम करते हैं पहले। तो 9 बटा 2, अब ब्रैकेट में 2 गुने ए का तो मान नहीं ना दिया हुआ है, तो 2a अब प्लस है 9 माइनस 1 गुने डी का मान 5 भर सकते हैं। अब देखो ये 9 के बदले हम 75 भर देते हैं इधर। आ रहे समझे ना, 9 बटा में 2 अब ब्रैकेट में 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 है, गुने 5 75 गुना कर देगा, नहीं है तो डायरेक्ट इधर 150 लिख देते हैं। 75 में 2 से गुना किया 150 हो गया, और फिर इधर 9 अब ब्रैकेट के अंदर 2a अब प्लस है 8 बचे 40। ठीक है, 150 गुना करेंगे तो 18a, और फिर इसकी इधर 360 हो, एक बार गुना होगा, इसको मैं इसको से गुना किए। ध्यान है ना यहाँ, कि कमेंट पर ध्यान है। गुड मॉर्निंग सर कुंदन वर्मा। अब देखो 150 माइनस 360 बराबर 18a। कहीं गलती ना होता है बीच में, कहीं कटने वाला नहीं लग रहा है। अब घटाओ तो कितना आएगा, 360 में 150 ना, 210 है माइनस 210 बराबर 18a। काटें, चाहिए बराबर लिख देते हैं माइनस 210 और बटा में 18, गुना में है जो भागा में चला जाएगा ना। देखो ना कार्य करता है, 18 3 से ही 6 बार में, और फिर 3 से ही माइनस 70, फिर 2 से ही 3 बार में, और 2 से ही कितना है सर, माइनस 35/3 है। हाँ, ये वो तो ज्ञात हो गया ना सर, बीच में कहीं गलती ना हुआ है, कहीं पूर्ण नंबर ना, पूर्ण अंक ना आया। आगे चलो a9 बराबर पाठ कर देते हैं, और a9 बराबर क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 8d। ठीक है, और a का मान 8 गुने d का मान तो माइनस 35/3, 8 बचे 40, 1 3 1 का एल्सियम 3 माइनस 35, और फिर उसके बाद यहाँ 120 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, 85/3। यही आंसर है कि पूर्णांक में है। दिया हुआ है a बराबर 2 दिया हुआ है, और d बराबर 8 दिया हुआ है, एन बराबर 90 दिया हुआ है, और n बराबर वाट है, और n बराबर वाट है, यानी कि ये दोनों ज्ञात करना है, जबकि a बराबर d बराबर एन बराबर दिया हुआ है। जूम तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पीपीटी फाइल है ना। अगला वर्ष और प्रश्न के बराबर लिखेंगे। भवन जी गौर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
बनाओ ये प्रश्न। एन बराबर पार्ट, एन बराबर पार्ट, यानी कि दोनों ज्ञात करो। ए बराबर दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, एस एन बराबर दिया हुआ है, एन और ए एन ज्ञात करना है। एस एन का फॉर्मूला है एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम एस एन का मान यहाँ भर देंगे और ए का मान भरेंगे, डी का मान भरेंगे, तो एन का मान ज्ञात हो जाएगा। बनाने का प्रयास करो, ना बनता है तो बनाते हैं। एन ज्ञात कर दो, एन ज्ञात हो गया, एन आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्या? हाँ, तो हल करो। एस एन बराबर 90, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है। लगता है बनाना पड़ेगा ना। चलो हम बनाते हैं। देखो, तुम एस एन बराबर जानते हो एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 90। पवन ध्यान दो, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है और एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो एन का जगह एन भर दिए और 2a प्लस, तो ए की जगह 2 भरना है ना, 2 की जगह 2 और ए की जगह हमें 2 भर देना है। अब प्लस से एन माइनस 1, डी का मान 8 यहाँ दिया हुआ है तो 8 भर देंगे। तिरछा तिरछी यहाँ गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाए, चाहे नहीं गुना करते रहने देते हैं, काहे कि ये कट जाएगा। देखना, यहाँ 90 बराबर एन बटा 2 अब ब्रैकेट के अंदर 4 और प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। इसको से गुना हो गया एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना हो गया, तो 8 में n से गुना किया था 8n, 8 में माइनस एक से गुना हुआ तो माइनस 8 हो गया। अभी हम तिरछा तिरछी गुना नहीं ना करने के लिए कहा है, इसको भी इससे गुना होगा। देखो ये 2 से काट देगा 4 के 2 बार में, और फिर गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, अच्छा एक स्टेप अभी और करना है, n बटा 2 और 8n माइनस 4, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 90 बराबर, देखो 2 से ही 4 वन कट जाएगा तो n अब ब्रैकेट में 4n और फिर 2 से कटेगा तो 2, ठीक है। इतना नहीं, ये 8 देखो 8 नहीं वाला लिखा गया और 4 तुम्हारे पास प्लस में है, 8 माइनस में है, मतलब हल करने में माइनस 4 आएगा ना। अब समझ में आया। अब एक बार गुना इसको में इसको से कर रहे हैं तो देखो हो रहा है क्या ना, अब बच्चा जैसा विस्तार से बनाना पड़ेगा। देखो कर देते हैं, n बटा 2 और गुना करेंगे तो यहाँ 8n, फिर अगला बार गुना करेंगे तो n बटा 2 और गुना में 4, यही ना। तो इस 2 से कट जाएगा 4 बार में और इस 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 90 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, मिस्टेक करना, ठीक है, 4n स्क्वायर और माइनस 2n, ठीक है। अब लगता है कि हार्ड कर दिए का, ये कोई एन यहाँ वाला है भाई, ये कोई ठीक है कि नहीं। रुको आसान कर देते हैं, नहीं आसान कर देते हैं। सब ऐसा मिटा दिए, रुको, तू सब पगला देता है ना, हम सब सब मिटा दिए। तू ना कंफ्यूज कर देता है भाई। n माइनस 1 इंटू
180 कर देते हैं, सब लफड़े खत्म हो जाएगा। 4 और 8n माइनस, हाँ देखो कहीं गलती ना हो रहा है बिट्टू। 8n माइनस 4 केवल, अच्छा हमको 4n सुनाई दिया ना, इस साथ इसे गुना कर दें, मतलब इसमें गुना कर दो बारी बारी से, तो 8n स्क्वायर, और कोई लफड़ा ना है तो नहीं सुनिए उन्हें करते हैं ना। 2 कॉमन नहीं, 2 कॉमन लें, 4 से नहीं कटेगा ये, 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो 180 और इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। हम गलती कर रहे हैं, हमारा ध्यान भंग हुए 4 से 45 बार में, तो 2n हमको कमेंटों पर ध्यान है, कारण नहीं है। अब ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। भाई इतना गलती करने का है। n ज्ञात करेंगे अब, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ये आ गया। 45 जब इस तरफ किए थे तो 2n स्क्वायर और उसके बाद माइनस 10n 9n, तो दिमाग काम किया तो सबसे पहले, ठीक है ना। चलो इन दोनों में से कॉमन लो, तो 2 एक में 2 एक, हाँ 2n कॉमन हो जाएगा, एक में 2 एक में 2 गुना 5 है, तो हम 2 बाहर निकाल लिए, एक में n 2 गो, एक में n 1 गो है, तो n को बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या n, यहाँ क्या बचा, चलो प्लस, एक में से 9 कॉमन ले गया, और फिर दोनों में से n माइनस 5 बाहर निकालेंगे हम, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस, अब करना क्या है, एक तो n माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, 2n प्लस 9 बराबर 0। देखो तो देखो सुनो ना बोलो बीच में, n बराबर देखो n 5 हो जाएगा, और n 2n बराबर माइनस 9 और n बराबर माइनस 9/2, तो माइनस वाला नहीं होगा, ये तो पहले ही खेले है ना बिट्टू। क्या n माइनस 5 दोनों में से बाहर निकाल लिए, तो एक में 2n प्लस 9 है ना बचा, एक में क्या बच गया, 2n बचा, एक में क्या बचा, प्लस 9 बचल है। 2n माइनस 5 हो जाता, पागल का है। हाँ सब पिछलका लगता है गैप कर रहा है। तब क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात हो गया, n ज्ञात करना है, तुमको दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 2, a बराबर 2 यहाँ से लिख लिए, d बराबर 8 है, और n बराबर क्या ज्ञात करना है, an, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान भर दो ना जी, 2 प्लस डी के मान 8, 2 प्लस 4 गुने 8, 2 प्लस 32, हम किए क्या थे ना कि हम सोचे कि आसानी से गुना कर देगा, सब समझ जाएगा, वहीं घी खिचड़ी कर दिया, गलती से मिटर गया, ऑल के ऑल में लफड़े हो गया। तो समझा देगा फिर से एक बार राधा, एक बार कहीं दिक्कत है इसमें, चलो ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक ना। एसएन बराबर दिया हुआ था 90, ठीक, हम एसएन बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी फॉर्मूला होता है, ठीक है।
और साथ में तुमको ए बराबर दिया हुआ है और डी बराबर दिया हुआ है। तो ए बराबर मान भर दिए हैं, डी बराबर मान भर दिए हैं, एन के मान नहीं दिया हुआ था तो एन का मान जो का मतलब एन की जगह एन ही रख दिए हम। इसको हल करते हुए फाइनली हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया ना। देखो यहाँ कैलकुलेशन अपने से समझना, नहीं से समझाते चलो। देखो इसको गुना किया तो 180 आया, यहाँ एन है, 2 में 2 से गुना किया तो 4 हो गया, 8 में एन से तो 8 है ना, 8 में -1 से तो -8 हो गया। ठीक, एन बाहर ज्यों का त्यों, 8 है नहीं वाला ज्यों का त्यों उतार दिए, और यहाँ 8 माइनस में है, ये 4 प्लस में है, हल करेंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार गुना कर दिए, इसको हम इसको से गुना कर दिए, यानी कि 8 है, एन में एन से गुना हुआ था 8n स्क्वायर, और फिर एन को 4 में गुना किए तो -4n हो गया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ 2 से गुना होकर 180 इधर आते चल रहा है। अब हम किए क्या कि दोनों में से हम 4 बाहर निकालिए, क्या कि एक में 4 गुना 2 है, एक में 4 दिख रहा है, दिख रहा है? हम 4 को बाहर निकालेंगे तो एक में क्या बचेगा, 4 बाहर निकाल तो 2 गुने एन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, घटाव के चिन्ह, 4 तो बाहर निकल गया तो यहाँ एन न बचा। ठीक है, अभी 4 से 180 45 बार में कट जाएगा, तो एन के बराबर 6 लिखे हैं बबन जी, एन बराबर 6, एन बराबर 6 कैसे होगा? फिर 45 को मतलब कि इस तरफ लिख दिए, 2n स्क्वायर माइनस एन को इस तरफ लिख दिए हैं। 45 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -45 होगा, तो हम 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब देखो इसको आगे हम लिख के तोड़े हैं, द्विघात समीकरण कैसे गुणनखंड विधि से बनाए हैं। शुरू वाला के अंतिम वाला गुना कर देते हैं, आएगा शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर देंगे तो ठीक है। अब बीच वाला के ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ घटाव करला पर इतना आना चाहिए, और शुरू वाला अंतिम वाला गुना किए ना तो एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ में माइनस आएगा। गुणनखंड तोड़ना सिखाए हैं, फिर से बता देते हैं बढ़िया से। शुरू वाला के और अंतिम वाला के गुना करके लिख देते हैं। दीपू ध्यान देना, तो गुना किए तो 90n स्क्वायर आया, 2 में 45 से गुना किए तो 90, अब माइनस है कर पहले प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ n स्क्वायर है कुछ नहीं है तो n स्क्वायर लिखा जाएगा ना। अब बीच वाला पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करला पर यही रहे जैसे कि इक्का तोड़ा हुआ है, आज जब तोड़े हुए पदों को गुना करें तो ये वाला आ जाना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस 10 में 9 से तो 90, एन में एन से गुना किए तो एन स्क्वायर। ठीक है, बाकी दोनों 2n स्क्वायर और -45 यहाँ जस का तस उतारल है। इतना करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो एकरा में 2n स्क्वायर है, एकरा में -10n है, तो हम देख रहे हैं कि 2 एकरा में है, एकरा में 2 गुना 5 है, तो दोनों में 2 है तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, फिर साथ में दोनों में n है तो n को बाहर निकाल लिए, तो एकरा में क्या बच गया, जब 2 और n निकल गया तो एकरा में एगो n न बचल है, और एकरा में 5 गुना 2 था तो 2 को बाहर निकाल लिया, साथ में n भी वह निकल गया तो केवल 5 न बचा, तो -5। अब इन दोनों से फिर कॉमन लिए हम, तो इन दोनों में 9n है, एकरा में 9 गुना 5 है, दोनों में 9 कॉमन हो रहा है, 9 को बाहर निकाल लिए, तो एकरा में केवल n बचा है, एकरा में 5 गुना 9 था तो 9 बाहर निकला तो केवल 5 न बचा, माइनस के चिन्ह के साथ है। ठीक है, और फिर इन दोनों में से हम n-5 को बाहर निकालिए, ब्रैकेट मतलब पूरा सा बाहर निकाले, फिर ब्रैकेट में क्या बचा, 2n एकरा में बच गया, प्लस की पट्टी 2n बचा, और प्लस की इस तरफ 9 बच गया। अब सिखा है कि एक तुरी n-5 बराबर 0 लिख सकते हैं, एक तुरी 2n + 9 बराबर 0 लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, काहे कि जब n-5 बराबर कुछ लिखना चाहेंगे तो जो गुना में रहता है वो भागा में जाता है, और फिर 0 में कितनों से भागा दोगे तो 0 रह जाता है। फिर 2n + 9 बराबर हम लिखना चाह रहे हैं तो n-5 की भागा में चला जाएगा ना, फिर 0 में n-5 से भागा होगा तो 0 रह जाएगा। अब देखो इधर n-5 बराबर 0 था तो -5 बराबर के इस तरफ लेके गए तो +5 हो गया। क्लियर है इतना? ये देखो इधर 2n + 9 बराबर 0 है तो +9 को बराबर के इस तरफ लेके आए तो -9 हो गया, 2 गुना में था इस तरफ गया तो भागा में हो गया। तुम क्या सीखा,
पहले क्या सिखाया हुआ था? सिखाया हुआ था कि प्लस जो मान रहेगा वही अस्तित्व में है, माइनस वाला अस्तित्व में नहीं रहता है। माइनस वाला को हम आंसर में लिखने नहीं करेंगे, केवल प्लस वाला। तो n बराबर 5 में ज्ञात न हो गया। भगवान जी जो 6 बोले हैं वो गलत है। अब देखो a बराबर 2, d बराबर 8 और n बराबर 5 ज्ञात कर लिए हैं। और हमको क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए था n बराबर हम 5 ज्ञात कर लिए, और n ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लिख के हम मान भर के ज्ञात कर लिए। a के मान 2 भर दिए, n के मान 5 भर दिए, d का मान 8 भर दिए। हल करते हुए हमारा 34 आ गया। अब किसी को बाकी नहीं रहा होगा समझने के लिए, है ना मन? उस बार फास्ट है, जैसे तैसे थोड़ा सा अथी कर दिए, हड़बड़ा के बना दिए, ऐसा क्लियर कर दिए। आगे एकरा में क्या दिया हुआ है? a बराबर 8 दिया हुआ है और an बराबर 62 दिया हुआ है और sn बराबर 210 दिया हुआ है। n और d ज्ञात करना है। a बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है, और n बराबर फॉर्मूला क्या है? फिर n बराबर 62 दिया हुआ है, ठीक। तो कितना आसान है। a प्लस समीकरण निकलेगा दूगो और उसके बाद हल होगा, समीकरण बन जाएगा दूगो। फिर तब हड़बड़ी में न था, कारण नहीं था। क्या हुआ साहिल? एकदम दुख में दिख रहा है। बाल के अच्छा, कही कब? कही आज है? ठीक है, फोटो तो खींच लेना, कहेगा तो निकाल हूँ देंगे। ठीक, ए चलो ध्यान दो यहाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, एक में गजब ज्ञात होगा तो देखना ना, कुछ ना होगा तो, अरे कुछ नहीं होगा तो देखो ना कैसे बनाते हैं, कितना आसानी से बनाते हैं। देखो कलम पहले बदलने दो। a का मान 8 है, और फिर ये हल्का है एकदम, तो एकदम आसानी से बन जाएगा। तुमको भाई लग रहा होगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी, 8 की तरफ लेके चलेंगे तो 62 घटाओ 8 है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ कर ले है। चलो तो ठीक, हम यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, हम लोग इनसे नहीं अभी आ रहा है, इन्हें बनाते हैं, आगे वाला कम करते हैं। रुको ना, बी आ रहा है, क्या लगे? एस एन वाला कितना है? एस एन वाला पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n बटा 2 आप ब्रैकेट में 2a प्लस है n माइनस 1 इंटू डी, तो देखना 100 हो जाएगा, पक्का 100 हो जाएगा। एस एन कितना है? 210 है। n कितना है? अरे n तो पता नहीं है, तो n बटा 2 आप ब्रैकेट में 2a, लगता है कि हम ही का 100 हो जाएंगे। a 8 है ना, हम भटक रहे हैं। फिर 2 गुने a का मान 8, रुको ना, a का मान 8 भर दिए हैं, फिर से एस एन का मान 210 भर दिए हैं, n बटा 2 जो कहते हो, कहे कि n पता नहीं हमको। फिर 2 गुने a का मान यहाँ से 8 भर दिए हैं, मुँह न बाबू देखो यहाँ, और यहाँ क्या भरेंगे? n माइनस 1 इंटू डी है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर हम ज्ञात किए हुए हैं। बढ़ सकते हैं चौवन, उठा के पटक दिए। अब तो खाली n बचवे किया, सर पकड़ लिया वो। हाँ 210 n बटा 2, और फिर सोच न रहा था, हम कर दिए n बटा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70 है, ठीक है 70, 2 से 35 बार में आप 35 से यहो कट जाएगा, 210 बराबर 35n, और n बराबर 210 बटा में 35 है। क्यों डायरेक्ट कटेगा? तो डायरेक्ट 35 छक्के 35 छक्के 210, n बराबर 6। तो डी के मान कितना भरोगे?
सॉरी डी का मान ज्ञात करने के लिए एन का मान भर दो ना एकरा में, इसे इक्वेशन 1 कर दो ना, यहाँ भी लिख देना, यहाँ समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से, ताकि पता चलेगा कि हम माने यहाँ एन माइनस डी के बदले में भर दिए हैं ये 54। ठीक, और लिखो कि एन का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 54, तो n का मान 6, तो 5d बराबर 54 और d बराबर 54/5। लो दोनों आंसर हो गया। खुश।